बहुत सारे रन हैं। टीम, नया कप्तान नई सोच। और टॉस हार के बैटिंग करने का हाँ, ये अंदाज जबरदस्त। 300 तकरीबन 350 से ऊपर के रन मार दिए। मगर ये जो पार्टनरशिप लगी है ऋषभ बहुत पंत रन की मारे और हैं भाई। शुभमन गिल की, राइट। ये वो पार्टनरशिप है जिसने ताबूत में शायद वो कील जो ठोकने के लिए लेके घूम रहा था, क्या कहते हैं, शुभमन गिल। आज तो वो कील उन्होंने खुद ठोकी, क्योंकि इंग्लैंड में उनके पास कुछ था ही नहीं। और मुझ समय बेन स्टोक्स का भी ये ख्याल था, मुझ समय यानी कि बेन स्टोक्स का भी ये ख्याल था कि यार ये जो कप्तान है इसका तो कोई हमारे खिलाफ है ही नहीं। इससे पहले भी तीन चार टेस्ट ही खेल चुके थे इंग्लैंड के खिलाफ। 2021 से 2025 ये 4 सालों में 150 नहीं था शुभमन गिल के पास, मगर उस 150 को ट्रिपल फिगर में तब्दील करना और फिर टीम को उस मकाम पे पहुंचा देना। पहले इनिंग में, पहले टेस्ट में, लीड्स में, जहां पर शायद इससे पहले किसी इंडियंस के 100 नहीं थे टेस्ट के अंदर। आज जायसवाल की बात करूंगा, मुझे याद है। नहीं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया का नहीं है ना, इंडिया की किसी बल्लेबाज का नहीं था। कि जायसवाल पे तो हम बाद में बात करेंगे कि वो किस तरह से उसने झूलेलाल किया आज, मगर एक शुभमन गिल जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तहफुजात थे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कप्तान बन के छा गया भाई वो। लेकर लोग यही कह रहे थे कि यार ये नया कप्तान है, दांत ज्यादा दिखाता है, बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ कब दिखाएगा। तो वो एक ऐसे मौके पर आया जहां पे शाहिद सुदर्शन 317 नंबर टेस्ट कैप, जो कि बड़े अनलकी रहे कि एक बाहर जाते हुए बॉल को उन्होंने लाइन से आखिरी बॉल पहले टच किया और वो बेन स्टोक्स की बॉल के ऊपर आउट हो गया। मगर उसके बाद शुभमन गिल ने जिस अंदाज से लंच के बाद टीम को लीड किया, वो बहुत ही जबरदस्त रहा। और फिर वो अभी तक बल्ला लेके खड़े हुए ग्राउंड में, और कोई उम्मीद नहीं है उनसे कि वो 200 रन की तरफ इसको कन्वर्ट करके चले गए, क्योंकि जो कुछ नहीं चला नहीं आएगा, जो कुछ वो जाना तो चाहिए, वैसे बर्बाद तो करना चाहिए अब इनको, गोरों को पूरा इनका बेसबॉल साला। मतलब आज आप देखें कि नए चेहरे थे। रोहित शर्मा होते तो सबको मालूम है गिवन डे पर वो 100 का स्ट्राइक रेट, 80 का स्ट्राइक रेट, 90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। राहुल और जायसवाल की शराकत ने बुनियाद तो रख दी थी कि इंडिया लंबे रन करेगा, लेकिन जायसवाल का कैरी ऑन करना और शुभमन गिल का एस कैप्टन अपने पहले ही दिन, पहले ही घंटे में पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना। ऑल तो ठीक है, ये विकेट बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अभी से एक प्रीमेच्योर प्रेडिक्शन कर दूं, जब इंडिया बॉलिंग करेगा तो ये विकेट इंग्लैंड से ज्यादा इंडिया को सूट करेगी, क्योंकि ये विकेट है लाइन और लेंथ और विकेट टू विकेट बॉल करने की। घास इस पे से उड़ा हुआ है, स्ट्रॉ कलर डस्टी टाइप आपको मामला दिख रहा है। यहाँ आपको स्टंप्स में गेंद करनी पड़ेगी। सिराज काइंड ऑफ बॉलर यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का और अवे एजिस का कैंडिडेट बना सकते हैं। जो कि आज पूरा दिन क्रिस वोक्स 2 नई बॉलों के साथ अपनी लाइन और लेंथ ढूंढते रहे, उनको नहीं मिली आज। नहीं मिली भाई, वो बैक ऑफ द लेंथ का बॉलर है ना, फर्स्ट बहुत था। ऐसा ही कुछ जॉश टंग के साथ हुआ। जॉश टंग पे एक बुराई है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि WTC का फाइनल जो खेला जा रहा था, उसमें मैंने कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा मिचेल स्टार्क को इसलिए मारा है कि उसकी टी शर्ट के पीछे 56 नंबर लिखा था, 56। यही जॉर्ज टंग के साथ था। बेचारे की बुराई ये थी, उसको पता ही नहीं था, किसी ने 56 नंबर उसकी शर्ट के पीछे लिख दिया। और फिर ये तो आपको पता ही है, 56 नंबर का कोई भी क्रिकेटर हो, उसके फिर टिकनी का नाच उसको नचाया जाता है। आज पूरा दिन वो विकेट के लिए ढूंढता रहा अपने आप को कि कहीं एक सही बॉल गिर जाए। तो मैं, हालांकि एक रिव्यू वो जाया कर चुके हैं, जो कि यॉर्कर मारा था उन्होंने, गलती से पड़ गया था, जो कि जाकर बिल्कुल ही बाहर जा रहा था। और शायद गुस्से में आकर बेन स्टोक्स ने कहा चल भाई रिव्यू ले लेते हैं इसका, ये ना हो पता चल जाए। वो शायद हम रिव्यू का पहले ही रिप्ले, पहले ही फ्रेम आया होगा कि अंदाजा हो गया कि बहुत दूर जा रही है बॉल। तो मैं ये कह रहा हूँ, ब्राइडन कार्स हो, आपके यहाँ पे जॉर्ज टंग हो, नए नए बच्चे थे, इवन बैन बैलेंस बड़ी लग रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन नए नए बच्चे घास उड़ी हुई विकेट पे तो ढह गए, ये नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया भाई, बल्लेबाजों ने दाद देनी होगी, अच्छी क्रिकेट की दाद ना देने वाला बिल्कुल ज्यादती करता है। और ये ज्यादती हम तो खैर कभी भी नहीं करेंगे कि भैया कोई अच्छा खेला है तो हम बोलेंगे नहीं यार वो बुरा खेला है। भाई एक दिन में आप 85 ओवर में अमाउंट ऑफ रन्स चेक कर लें, ऑलमोस्ट 360, वन शॉट 359। ऋषभ पंत ने लास्ट ओवर में छक्का रसीद किया है यार। छक्के तो वो ऑल्दो स्क्वायर लेग वाज वे बैक, उसके ऊपर से दिया है यार। तो वो ऋषभ पंत को जो कैफियत कहा जाता है, वो इन्हीं बेसिस पर कहा जाता है कि ऋषभ पंत
इसी तरह की बल्लेबाजी करने के लिए बहुत मशहूर है। अनऑर्थोडॉक्स आयरिश स्टाइल था ऋषभ पंत का, मगर टॉस के वक्त तो मुझे याद है शुभमन गिल के मुंह से निकला या वो ये कहना चाह रहे थे कि वो भी टॉस जीतकर बॉलिंग करने के मूड में थे। शुगर है भाई, तू टॉस नहीं जीता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, जायसवाल का 64 का, ऋषभ पंत का देखें आप अगेन 64 के अंदर का, लेकिन शुभमन गिल ने ना सिर्फ रन्स किए 127 175 बॉलों पर, एक छक्का भी रसीद किया, 16 चौके भी। अच्छा, जायसवाल का भी 101 में 16 चौके 1 छक्का, पर स्ट्राइक रोटेशन इतनी बढ़िया है कि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है जो टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन समझा जाता है, अराउंड 73। 72.5 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का, तो वो 73 ही कंसीडर होगा अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में उसको देखें। तो जिस तरह उन्होंने ड्राइव खेले, देखे क्रिस वोक्स एंड कंपनी, ये जानते हुए आई लाइन ऑफ स्टंप्स में क्या आगे बॉल करें, एलबीडब्ल्यू का कैंडिडेट बनाए, लेटरल सीम मूवमेंट मौजूद नहीं था, तो शुभमन गिल ने ऑन ड्राइव भी खेले, स्ट्रेट ड्राइव भी खेले, और वो जो एक क्लास एक्ट समझा जाता है उसने उसी तरह से चीजों को यूटिलाइज किया। अब विकेट जैसी भी हो, प्रीमेच्योर बात जो मैं कर रहा हूं कि अगर इंडिया, यानी कि डेफिनेटली यहां से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ, तो इंडिया 500 रन के लिए जाएगा। 500 रन के बाद 300 रन पर फॉलो ऑन है। तो ये याद रखिएगा आप कि इंग्लैंड बहुत परेशानी में, बहुत प्रेशर में बैटिंग करेगा, और अगर फुल रिदम में तो जसप्रीत बुमराह दुनिया क्रिकेट के तमाम बॉलर से अलग है, और अगर रिदम में आगे से एलबीडब्ल्यू का कैंडिडेट बनाना हो तो सिराज से बढ़िया इस विकेट पर कोई बॉलर नहीं है। नहीं देखिए, मैं इंग्लैंड की जैसी बॉलिंग थी, बैटिंग उसके सामने बड़ी शानदार। उसकी वजह मैं आपको ये बता दूं, कुछ भी था, इंग्लैंड की फेवरेट कंडीशन थी। इंग्लैंड के बॉलर्स को पता था कि यार यहाँ पे किस तरह से बॉल की जाती है। लीड्स उनके लिए तो नया नहीं था ना यार, उनका तो अपना पुराना मैका है, उनका अपना ददियाल है भाई, वो वही खेलते रहे हैं। सारे काउंटीज उन्होंने वही खेली है। बशीरे को उन्होंने इसीलिए रखा था, जो टच को भी छक्के मारे ऋषभ पंत ने, मगर जायसवाल और केएल राहुल ने असल में जिस बुनियाद को रखा जो कि 92 रन के ऊपर गई, ये वो पहली पार्टनरशिप थी जो जिससे इंडिया को मुस्तहकम किया। लंच से पहले, थोड़ा पहले, मतलब 2 ओवर पहले ही शायद वो केएल राहुल एक ऐसी बॉल के ऊपर आउट हो गया, बाहर जाती वो बॉल को उन्होंने छू लिया, जबकि इन्हीं 2 बॉलों पे वो खूबसूरत ड्राइव भी मार चुके हैं। मुझे लग रहा था कि ड्राइव कहीं और की तरफ ड्राइव ना कर जाए कमेंटेटर्स, मगर उन्होंने ड्राइव को ड्राइव ही रखा। खूबसूरत, इतना खूबसूरत नहीं बनाया है कि वो ड्राइव पे लग रहे, मगर उस केएल राहुल के बाद जब वो उनका तो बहुत ही बेचारे का छोटा सा स्पैम रहा, बहुत ही अनलकी रहा मैं ये कहूंगा साई सुदर्शन, क्योंकि उनके ऊपर भी ये था कि यार अगर टेस्ट कैप मिल गई है चेतेश्वर पुजारा के हाथों, तो वो एक ऐसी विकेट के ऊपर जा रहे हैं, ऐसी टीम के सामने जा रहे हैं जहां पर इंडिया कभी सीरीज जीता नहीं है। वो शायद बड़े अनलकी रहे, मगर उसके बाद देख लीजिए आप, गिल जो है 56 बॉलों पे तो पहला 50 मारा है उन्होंने। वो तो स्टार्ट ही उन्होंने आने के बाद बड़ा एग्रेसिवली है। वो जानते थे कि यार अगर मैं यहाँ पर अपने आप को महदूद करके चला गया तो इंग्लैंड शायद ऊपर। बॉलर्स इंग्लैंड के यकीनन बेन स्टोक, कहने में तो हम तफरी कर लेते हैं उसके, बेन स्टोक वाला साला है आरामी, ये बता दो मैं आपको, वो आसरा नहीं करेगा। मैं ये 700 रन बनाएगा, मैं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यार इंडिया ने 500 रन कर लिए तो इंग्लैंड की जरा नहीं, ये नहीं कह रहे, लेकिन प्रेशर पड़ गया ना रन्स का, फिर जीत से ज्यादा ड्रॉ की तरफ मामला जाएगा, 1.5 सवा पौने 2 दिन लग जाएंगे। इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप से जो तवक्कुआत थी वो इस हद तक नहीं थी पहली इनिंग के अंदर। कल अगर इंग्लैंड पकड़ गया कोई बाउंस बैक, ये दोनों आउट होते हैं, करुण नायर यकीनन टेस्ट क्रिकेट में रीबर्थ है, उसकी विकेट मिलती है, तो जडेजा एंड कंपनी पर शार्दुल ठाकुर तक एक बड़ी जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ इंग्लैंड के बॉलर्स ने तो आपको मौका दिया, और वो सही तरह से। मुझे जायसवाल का मैं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यार, देखें राजकोट हो 200, विशाखापट्टनम हो 200, यहाँ पर आया फिर 100। इंग्लैंड तो उसने शिकार के लिए अपनी दुकान रखी हुई कि जब इंग्लैंड मिलेगा मैं मारूंगा पकड़ के उसको। वो 10 इनिंग में 6 तो 50 मार चुका, और ये अंदाजा लगा लीजिए 2 डबल मारे हैं और ये सिंगल मार दिया उसने। तो इंग्लैंड पे तो उसने बिल्कुल ही हावी हुआ है हर तरह से, भले वो इंडिया हो भले वो इंग्लैंड हो। जो असल बात आ रही थी वो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को लेकर आई थी। ये नायब कप्तान बने थे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो कुछ दिन पहले जब इन्होंने मीडिया से बात करी थी तो उसके अंदर फिल्म द ब्लैंक से ऐसा ही कुछ शुभमन गिल का वो हो सकता है कि यार नई कप्तानी मिली हो तो इस जोश में बहुत सारी चीजें मुंह से निकल गई हो, बहुत सारी चीजें जो ना कहनी हो वो भी कह गए हो। तो मैं ये कह रहा हूँ जो बेहतरीन टाइम होता है खिलाड़ी के पास अपनी बात को मनवाने का, वो उसके अगर बैठा रहे तो बल्ला,
और अगर बॉलर है तो बॉल। तो मैं कह रहा हूँ ये दोनों कप्तान और नए कप्तान जिन्होंने 138 रन का इंडिया को ऐसे टाइम पे स्टैंड दिया है जहां पर देखिए करुण नायर पे मैं बिल्कुल ही आलू नहीं रखूंगा, उसने करना था वो आया, के बाद तो तूने करना पड़ेगा, ये वाला बिल्कुल गेम नहीं था। इवन शार्दुल ठाकुर के ऊपर ये वो पार्टनरशिप है जिससे इंडिया को इस मैच में फेवरेट कर दिया। 90+ रन पे राहुल और जायसवाल ने बुनियाद तो डाल दी थी और ये नजर आ गया था कि अब इंडिया 350-400 रन तक जाएगा, इससे कम पर नहीं जाएगा, ये एक तय हो जाता है विकेट देखते हुए। लेकिन उसके बाद 3 विकेटें खोकर, सिर्फ 3 विकेटें खोकर दिन को 359 पर फिनिश करेगा। शायद हम 4-5 विकेटें एक्सपेक्ट कर रहे हो या 6 विकेटें एक्सपेक्ट कर रहे हो अराउंड 350, लेकिन हर आदमी ने डिलीवर किया अपार्ट फ्रॉम यंग साई सुदर्शन। मैंने कल जो आपको इत्तला दी थी, इत्तला क्या यार, सबको पता था कि साई सुदर्शन वन डाउन आएगा। आप बैटिंग ऑर्डर चेक कर लें, बिल्कुल एज इट इज है, एज इट इज है। और मैंने कहा था जडेजा समेत 5 ही बॉलर होंगे, कभी भी 4 बॉलर नहीं होंगे। जडेजा के साथ उन्होंने शार्दुल, और मैंने कहा था कि बॉलिंग ऑलराउंडर पे गए तो शार्दुल है, अगर बैटिंग ऑलराउंडर पे गए तो नीतीश कुमार रेड्डी। अब देखें ये विकेट अब तक जो लग रही है तो ऐसा लग नहीं रहा कि शार्दुल ठाकुर यहाँ पे कोई 3-4 विकेटें ले लेंगे। बेस्ट कैंडिडेट जो लगते हैं, यानी बेस्ट जो लोग लगते हैं जो डेंट पहुंचाएंगे इंग्लैंड को, वो सिराज और बुमराह लगते हैं। प्रसिद्ध बैक ऑफ द लेंथ बॉलर है जिसकी स्लो पिचेस पर भी एक्स्ट्रा बाउंस वो लेता है। क्रिस वोक्स ओपन चेस्टेड है, प्रसिद्ध हल्का सा साइड ऑन है, आता वो भी ऐसे ही है। तो प्रसिद्ध कृष्णा का बॉल राइस करे, स्लिप लगे, वो आप किसी भी विकेट पे दैट काइंड ऑफ बॉलर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, समहाउ प्रसिद्ध कृष्णा की भी यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन को स्टिल राइट ऑफ ना करें। ये मैं बता रहा हूं डे 2 तक की कहानी, जो इस पिच का मिजाज है। आगे इस विकेट ने ग्रिप करना है हल्का फुल्का, या शार्प स्पिनिंग फिंगर से थोड़ा सा ब्रेक होना है, तो डेफिनेटली तजुर्बेकार एवरग्रीन रविंद्र जडेजा, फिर आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। एटलीस्ट बशीर से तो बेहतर वो करेगा। आज बशीर ने बड़ा बड़ा अपने आप को गंदा कराया। मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड अगर अब आगे जाकर 450 रन के प्रेशर में जब खेलेगा तो ये अमाउंट ऑफ रन का जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली इंग्लैंड की रहेगा। देखिए यार, अब मैंने ये देखा कि वो दोनों साथ बैठे कॉफी पी रहे थे, साथ में समोसे बिस्किट भी खा रहे थे। क्या नाम है, टिम साउथी और वो क्या कहते हैं ब्रैंडन मैकलम, दोनों न्यूजीलैंडर बैठे हुए। वो साउथी की भी दुकान खोल ली, उससे तू रिटायर हो गया, तू भी आ जा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब इंग्लैंड के ऊपर जो रन्स का प्रेशर होगा डेफिनेटली वो पहली इनिंग में बिल्कुल होगा। मगर यहाँ पर अब इंडिया के, क्योंकि देखिए यार 2 दिन पहले तक जब पिच दिखाई गई तो वो इतनी बड़ी बड़ी घास थी, ऐसा लग रहा था बॉल घास में जाएगी, फंस जाएगी, निकालनी पड़ेगी जाकर। मगर वो ऐसी गंजी करके दी है, सुबह ऐसी गंजी पिच पकड़ा दी है। और उसके बाद बेन स्टोक्स, मैं ये दूसरी एक चीज और ये भी सोचने वाली है कि क्या बेन स्टोक्स को नजर आ रहा था इस पिच के ऊपर कि वो इंडिया को वो शुरू की कैलकुलेटिव विकेट वो ले लेंगे, यानी कि टॉप ऑर्डर जो उनका 4-5 बल्लेबाजों तक का है वो उनको निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा होगा कि अगर इस बैटिंग विकेट पे इंडिया को हमने स्ट्रगल दे दी स्टार्ट में ही और हमें थोड़ा सी हेल्प मिल गई हमारे बॉलर्स को और हमने 4-5 विकेटें स्टार्ट में ले ली, यानी कि लंच के बाद यानी कि टी से पहले तक, तो फिर इंडिया यकीनन डेफिनेटली प्रेशर में आ जाएगा। और ऐसा देखने में नहीं आया। उसकी वजह ये कि आपको स्टार्ट से 90 की पार्टनरशिप मिली, फिर नीचे आपको एक हल्का सा मतलब एक ऐसा मौका है जहाँ पे साई सुदर्शन बिल्कुल उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वो आजादी से शॉट खेलते हुए जरूर आउट हुए। मगर उसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने आपको दोबारा से खड़े होने का मौका नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो 138 रन है ना, ये वाले जो 138 रन, ये वो रन हैं जिस पर इंडिया नाचेगा और गाएगा। बॉलर्स की अब इम्तिहान नहीं कहूंगा, मगर बॉलर्स ने अब प्रूव करना पड़ेगा कि इतनी इस कंडीशन के अंदर लीड्स की, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी जबानें निकली हुई थी लोगों की। और जायसवाल की अगर बात करें, ठीक है, गिल से भी बड़ी हायर थिंग्स एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो जायसवाल जो हम हमेशा कहते हैं कि ये लड़का एक अलग ही कैटेगरी का प्लेयर है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट आदमी है। जिस तरह ये टेस्ट क्रिकेट में आया, मुझे आज तक वो वेस्ट इंडीज का याद है, रोहित शर्मा ने इसे खिलाया, इसे कॉन्फिडेंस दिया और रोहित शर्मा ने भी इस पर हाथ रख दिया कि नहीं यार ये बंदा ओपन करेगा। देखें शुभमन गिल नंबर 4 पर गए, कोई रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं कि उन्हें विराट कोहली, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि देखो ये जो नंबर 4 की पोजीशन होती है, बैकबोन होती है टेस्ट क्रिकेट में, या विराट कोहली बैटिंग करता था, तो अब तुमने नए कमर्स को, न्यू कमर्स को यकीनन ऊपर खिलाना है। साई सुदर्शन भी पोटेंशियली ओपनर है,
और टेक्निकली साउंड है, ठीक है, वो चला गया। अगर आप देखें बेन स्टोक्स, कल मैंने सबसे ज्यादा चर्चा यही की कि बेन स्टोक्स बॉलिंग करेगा, इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। नए लड़के तेज हैं, विकेट पर घास नहीं है इस मौसम में तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर इसी विकेट पर आप घास दे देते 6-6 mm की या 4-4 mm की भी, तो आप देख लेते कि क्या होता, लेकिन फिर वो दोनों टीमों के लिए होता। बट ये पिच इंग्लैंड की बॉलिंग से ज्यादा मेरी बुक में इंडिया के बॉलर्स के लिए थोड़ी फायदेमंद है, क्योंकि इस पे फील थोड़ा सा एशियन स्टाइल फील है इस पर। नहीं, इंग्लैंड ने बॉल तो, मैं ये कह रहा हूँ, बॉल तो वो लेके भागे हैं आज, 85 ओवर फेंके, और जिस अंदाज से उन्होंने, अगर एवरेज आप चेक करेंगे तो तकरीबन 4, 4.25 के करीब नजर आ रहा है। और मुझे लंच के बाद और टी के दरमियान तक का जो टी से पहले कुछ पहले ओवर तक तो शायद पंत और ये दोनों ने जहन में बना लिया था कि यार आप सिंगल डबल करेंगे, मगर शायद लंच के फौरन बाद जो गिल ने एक एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आए और जिस अंदाज से उन्होंने ट्रीटमेंट करी है बॉलर, बिल्कुल ये वो लम्हा था जहां पर गिल ने दिल जीत लिया। उनके ऊपर उंगली उठाने वालों में मैं भी शामिल हूँ। गोके पहला टेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, आपको तहफ़्फ़ुज़ात रह जाते हैं, बिल्कुल नया कप्तान बना है ना, और डायरेक्ट इंग्लैंड में बना है। मैं ये कह रहा हूँ उसकी वजह ये है कि जिन कंडीशंस में उसको कप्तानी दी गई है उसकी तो अभी समझ में नहीं आ रहा। इंडिया से शुरू करवाते, बट ठीक है, उनका भरोसा था, वो कॉन्फिडेंट थे। जिस हौसले को वो ढूंढ रहे थे वो सिर्फ मर्दानगी में ही आता है, और जिस मर्दानगी से उन्होंने आज आगाज किया अपनी टीम का, 56 बॉलों पे 50, बड़ा नंबर भी बड़ा ट्रिकी है, 56 बॉलों पे 50, पर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अभी भी ये जो एक दिन के बाद वो खेलने के लिए आएंगे तो कोई गारंटी नहीं मैं दे रहा कि वो 200 से कम करेंगे। 200 भी अब यकीनन उनके लिए बड़ा आसान होता जा रहा है, और यहाँ 200 का मतलब आप समझ लीजिए 500 रन है, जिसकी तरफ वासी इशारे कर रहा हूँ। अगर 500 से भी ज्यादा हो सकते हैं भाई। अगर कल ये ऋषभ पंत थोड़ा आधा घंटे ऋषभ पंत आउट नहीं हुआ, कल के सेशन में अगर 25-26 ओवर हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूं 125 रन पक्का है इंडिया का। मैं ये कह रहा हूं, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, तो ये कल ही के सेशन में आपको 450-470 मिल सकते हैं। और अदर वे क्या हो सकता है कि अगर इंग्लैंड ने अर्ली मॉर्निंग में इन दोनों को आउट कर दिया, सेट बैटर्स को, तो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो जाएगी। इंग्लैंड के पास इस मैच में देखिए एक होता है कमबैक, 600 रन पर भी इंग्लैंड में टेस्ट होता है अब, लेकिन याद रखिए एक मिजाज है कि इंग्लैंड 5-4.5 से खेल लेगा, 5 से खेल लेगा, इंडिया को इससे ज्यादा पेस से वो रन नहीं बना सकता, बना दिए तो कोई अनहोनी ही होगी। तो डे बाय डे को देखते हुए मैं आपको पहली बता दूं कि अगर इंडिया 550 कर गया, यहां से 200 रन कर गया, तो इंडिया फिर ये मैच हारेगा नहीं, कम से कम हारना चाहिए भी नहीं, बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। फिर इंग्लैंड पे प्रेशर होगा कि अब करें तो क्या करें, तेज खेलें, इज्जत बचाए, क्या करें, तो इस करने में ही विकेट्स जाएंगे। नहीं, आज का जो जायसवाल का जो आगाज है, मुझे याद है 15 ओवर तक तो इनके को 50-50 भी नहीं थे, मगर ये कि उस दौरान जायसवाल ने कट मारने की बड़ी कोशिश करी और 2 मरतबा केएल राहुल उनके पास आया और उनको समझाया कि भाई क्या कर रहा है लौंडे, अभी से तू ट्राइयां कर रहा है, बॉल को 20 ओवर। केएल राहुल ही अनफॉर्चुनेट था जो 50 मिस कर गया। 20 ओवर तो गुजरने दे, बॉल नरम हो जाएगा, उसके बाद दोनों भाई मिलके मारेंगे, और वो दोनों भाइयों में वो तो नहीं रहे केएल राहुल 40-42 रन के बाद, मगर जायसवाल ने जिस अंदाज से आज, अबे वो कवर पॉइंट पे जो छक्का उसने रख के दिया है, वो मतलब वो आसान छक्का था, जिस तरह से उसने मारा है पकड़ के, तो मैं कह रहा हूँ उसने इधर तो सुझा दिया था पकड़, अपने कवर तो उसने छोड़ा ही नहीं आज, जहां बॉल मिली वहीं रख दिया, जहां बॉल मिली वहीं रख दो। जॉश टंग से उसने आगाज किया अपने चौके मारने का, जो उन्होंने आज सीधे पहले 2 सीधे दिए, फिर उसके बाद जहां पर समझ में आया वहां दिए। तो मैं कह रहा हूँ जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने टीम को उस नुक्कड़ पे खड़ा कर दिया जहां पे इंग्लैंड के अब जो बल्लेबाज हैं, जिसमें जैक करॉली, बेन डकेट यहाँ के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। मैं ये बता दूं उसका नंबर भी 17 है ऋषभ पंत की तरह। बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट में ये बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ये 5-6 बल्लेबाज इनके लिए भी इंग्लैंड के भी देख रहे होंगे। और ये अर्ली विकेट इंग्लैंड की जाती है तो जो रन्स का प्रेशर है वो डेफिनेटली इंग्लैंड उसको सह नहीं पाएगा। और ये शायद कोई भरोसा नहीं है भाई, अगर इंग्लैंड की अगर आपने स्टार्ट की बल्लेबाज निकाल दिए 100 रन के अंदर, 4-5 बल्लेबाज निकाल दिए, तो फिर तो ये एक इनिंग से जीत की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मगर 550 रन उसके लिए करने पड़ेंगे। 550 से कम रन के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी। बल्लेबाजों ने तो आज दिल खोल के रन बना लिए, अब बॉलर्स की बारी है। अब ये देखना है कि
वो गिल की कप्तानी में बॉलिंग रोटेशन जो है वो किस हद तक कामयाब रहता है। कोई भी एक्सेसिव थॉट जो है वो यकीनन मैच का मजा खराब कर सकती है। सिंपल प्लान ये है कि बॉलर्स लेनो लाइन अपने कंट्रोल में रखे, जो कि इंग्लैंड आज सिवाय बेन स्टोक्स के, शायद वो बेन स्टोक्स की जो विकेटें अगर आप देखेंगे, बेन स्टोक्स हमेशा कहीं ना कहीं आगे पीछे से, फिर पब्लिक भी उसको लिए बड़ी एंटरटेन कर रही होती है, इधर उधर कर रहा होता है। बोल्ट कितना खूबसूरत उससे मारा है जैसे जायसवाल को, लाइन में बॉल खड़ा रह गया जायसवाल, और वो बॉल टी के मेरे ख्याल में टी के फौरन बाद ही सीन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखने वाली चीजें यहाँ पर गिल ने अपने आप को मनमाना होगा। और मेरे ख्याल में लीड्स में अगर लीड ले ली इंडिया ने तो फिर ये इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगले आने वाले 4 टेस्ट मैचेस के अंदर। तो एक बेहतरीन मौका जो डेफिनेटली आज मैं बोलूंगा बेन स्टोक्स ने दिया, क्योंकि गिल अगर टॉस जीतते तो उनके जहन में यही था कि मैंने वो भी 20 आउट करने के चक्कर में थे, वो बॉलिंग के। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये नहीं मैं कोई वेट लिफ्टिंग और इसमें इंडिया अगर बॉलिंग करता ना नए बॉल से यहाँ, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंग्लैंड 150 में आउट हो जाता या 200 में हो जाता, पिच ऐसी नहीं है। इंडिया 5-6 आउट करके ही जाता है इनके 250-300 के अंदर। बॉलिंग का फर्क है, तजुर्बे का फर्क है। बुमराह, इवन सिराज और प्रसिद्ध these days, हालांकि प्रसिद्ध वाला जो लेंथ है वहां से टाइम मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजें जिप कर रही हैं कुछ स्पॉट से। आज इंग्लैंड ने देखे ना क्रिस वोक के साथ, जो कि मुझे लग रहा है कि यार क्रिस वोक्स बहुत अभी कुछ अरसे से करने लगा होगा बॉलिंग का आगाज के पहला ओवर वो फेंकने के लिए पहले ही कर रहा है, तो पहला ओवर फेंकने के लिए आया। तो मुझे नए बॉल का ही सबसे अच्छा चीज है वो। क्रिस वोक्स को अगर लेंथ मिल गई, यहाँ पे लीड्स में लेंथ सबसे कम बताई जाती है, मगर अगर ये अपनी लाइनो लेंथ पर आ गई, क्योंकि बहुत आगे बॉल कर रहे थे, शायद वो खेलना इंडिया के लिए आसान हो रहा था। बैक ऑफ द लेंथ बहुत कम बॉलिंग थी जो भी हुई है, वो एक आपने देखा होगा जायसवाल की पसलियों पर भी जाकर बॉल लगी। तो मैं ये कह रहा हूँ ब्राइडन कार्स का वो बॉल था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइन और लेंथ का गेम था आज वो इंग्लैंड के हाथों में नहीं रहा। आज बिल्कुल ही साफ आसमान था। लंच के बाद थोड़ी देर के लिए मतलब आलूद हुआ, थोड़ी सी क्लाउडी हुआ, मगर उसके बाद जब मौसम साफ हुआ तो इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की बॉलिंग की तबीयत साफ कर दी। और फिर उसके बाद ये जो रन इस वक्त खड़े हुए हैं, यकीनन इंग्लैंड ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। लोग अब सवाल करेंगे बेन स्टोक्स से, आज सोने भी नहीं देंगे उसको, कह भाई तूने यहाँ टॉस जीत कर किया क्या, तूने आज बॉलिंग ले ली, बैटिंग ले लेता, देख यहाँ पे रन के लिए खड़ा हो जाता। बहरहाल इंग्लैंड को नीचा करने की बात नहीं है, मगर इंग्लैंड की बैटिंग कुछ भी है, इंग्लैंड बॉलिंग के मुकाबले में इंग्लैंड की बैटिंग बड़ी है। कंडीशन इनको इनके लिए फेवरेट है। ये देखना होगा कि यार इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो किस तरह से यूटिलाइजेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि सीनियर जरूर हैं इनके पास, बुमराह है, इनके पास प्रसिद्ध है, इनके पास सिराज है, फिर इनके पास शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा। तो आप इन पांचों में से कौन जूस निकालते हैं इंग्लैंड की बैटिंग, और निकालना बहुत जरूरी होगा। देखिए यार, अगर आपने शुरू के 4 से 5 बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी पैक करने की कोशिश नहीं करी तो फिर ये हाल ये भी यही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन का विकेट तकरीबन तीसरे दिन देखें इंडिया कहाँ पे जाके अपने आप को पीछे करता है। 550 रन पे अगर मान जाता है गिल के, ठीक है यार 550 पे जान छोड़ दो इनकी, हम बॉलिंग कर लेते हैं 600 पे मान गया। तो अगर नहीं मानता, अगर वो बोलता है अगर भाई बात है फॉलो ऑन पर टीमें जाती नहीं है, अगर वो 80 ओवर 90 ओवर करवा लें, लेकिन देखें कुछ हो सकता है। बात ये वो खेलने आए भाई, उनका घर है, अगर उन्होंने घास कटवाई है तो उन्हें भी पता है बैटिंग पैराडाइज है। अगर उन्होंने बैटिंग दी है तो उनके पास भी कोई प्लान है। मैं ये नहीं कह रहा 500 पे 500 भी बनाएंगे वो, मतलब अगर हैरी ब्रूक चल गया, बेन स्टोक्स चल गया, यानी कि तेज रन वाले चल गए, ऊपर से तेज रन हो गए, या वो 4.5 से वो भी खेल गए, तो इंडिया ने तो अभी बड़े हेल्दी रन रेट से, और ये विकेट है, ये ऑफर ही यही कर रही है कि आप यहाँ 3.5-4 रन से कम पे खेलोगे किराए में। वैसे भी आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में आप 2.5-3 रन वाले टेस्ट मैचेस बड़े रेयर, आपको पता कौन लोग खेलना पसंद करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये भाई 1-2 ही पार्टी है जो अपने माइलस्टोन के चक्कर में जो है ऐसा करना पसंद करते हैं, अदरवाइज अब कोई चाहता नहीं है इतनी शॉर्ट वो करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 73 के स्ट्राइक रेट पे शुभमन गिल रन बना के गया यार, उसका पहला टेस्ट है एवर, वो भी अब्रॉड है, मतलब ओवरसीज है कप्तान। उसने बेचारे ने एक उसका साउथ वहां पे इंग्लैंड में एक डिजास्टर था यार उसके साथ, बिल्कुल था। बांग्लादेश में कोई एक 100 मारा था, उसके बाद अब 100 मारा है, बिल्कुल। ये शुभमन गिल भी तो यार तरस रहा था 100 के लिए, ये भी तो ढूंढ रहा था। ब्राइडन कार्स, जोशुआ टंग, बशीर, क्या नाम है, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, ये भी ढूंढ रहा था। और इसको ख्याल में इंग्लैंड
वो बेहतरीन अपोजिशन मिली जहां पर उसने अपनी कप्तानी को भी मनवाया। बिल्कुल मनवाया। अभी आगे 4 टेस्ट जरूर है, मगर उसने कम से कम आगाज पे तो ये आपको आगाज पे तो काम उतारा। आगाज पे तो एक मैसेज उसने लाउड एंड क्लियर दे दिया कि यार मैं इतना हल्का हूं नहीं जितना वजन में नजर आता हूँ, इतना मैं बुरा हूं भी नहीं जितना जितना ठीक है। अब अगर कप्तानी का कैंडिडेट बनाया तो बहुत सारी अच्छा, मुझे सबसे अच्छा साइड प्लेजेंट क्या लगा, ऋषभ पंत की 50 के बाद मुस्कुराना और एक दूसरे को बैक करना, क्योंकि ऋषभ पंत टीम के नायब कप्तान है। तो बेसिकली अब कहीं भी किसी भी कल्चर में कप्तानी चेंज होती है तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप नायब कप्तान को किस नजर से देख रहे हैं, नायब कप्तान जो बनाया गया है उसकी आपके लिए प्रेजेंस कितनी अहम है और वो आपको किस नजर से देख रहा है। तो आई थिंक कि दोनों की पार्टनरशिप ने भी बहुत कुछ कह दिया। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देखे। ऋषभ पंत के साथ जिम्मेदारी का वर्ड तो आप एसोसिएट नहीं करें, वो एक कैफियत है। इस कैफियत के लोग जो है ऑल ऑफ द सडन कहीं से भी किसी भी जगह से कुछ अचीव कर जाते हैं। जब मतलब देयर विल बी नो होप तो वो तो एकदम से कुछ अचीव कर जाते हैं। तो ये वाली कहानी होती है, इसलिए कैफियत होना एक बहुत खतरनाक बात है भाई। वो तो यूं करके मार रहा था सेकंड लास्ट ओवर में उसने स्क्वायर लेग पीछे किया, उसने वही छक्का मारा। नहीं वो 15-20 रन के बाद शुरू हो गया था, कुछ लगे कुछ नहीं लगे जी। और वो देखा होगा आपने, अजीब से मतलब वो बैठ गया, यूं कर दिया, उस तरफ यूं कर दिया। ये 50 से पहले की कहानी है उसकी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत के ऊपर साथ भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि उसने कहा था 2 दिन पहले टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि यार मैंने अब वो बॉलें रोकना भी शुरू कर दी हैं, मैंने अब वो देर से खेलना भी शुरू कर दिया है। वो उस वक्त ऋषभ के मुंह से सुनकर तो बड़ा हंसी आ रही थी कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। किसने इसको समझा दिया कि तू रुक के भी खेल, तू आराम से भी खेल, तू लेट भी खेल। मगर उसने आज लेट के भी खेला, उसने पीछे घूम के भी खेला, उसने गिर के भी खेला। और कुछ शॉट तो उसके जो परमानेंट शॉट है जिसमें वो गिर जाता है खेलते खेलते, वो भी उसने आज सारे ट्राई किए। पीछे वाला भी बहुत ट्राई किया, वो लगना भी चाहिए। तो मैं कहा ऋषभ पंत ने कप्तान, नए कप्तान दोनों, एक वाइस कप्तान और एक कप्तान, दोनों ने कम से कम अपने ऊपर चलने वाली बातों को फिलहाल जो लोगों को खामोश कर दिया। और फिर अगर ये सीरीज ये टेस्ट मैच खासतौर पे लीड्स का, डोमिनिक बेक्स इनकी लाइकिंग में नहीं है ऑफ स्पिनर ना। पाकिस्तान के खिलाफ वो बटलर के साथ खड़े होकर 2018 में रन करके गया था। नहीं तो स्पिन उन्होंने प्रेफर ही नहीं की। पता नहीं पिच ऐसी देखकर भी डालना चाहिए था। सेकंड इनिंग मैटर कर सकती है, यहाँ पर कर सकती है। यहाँ तो उन्हें पता था कि भैया एक ही बारी। ग्रैंड स्वान क्या कह रहा था, निकला तुम्हारी ऐसी की 33 साला कह रहा था कि एशेज से पहले अच्छा है क्लब की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लब टीम से प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं वो फिर तो या तो तफरी लेने के लिए कर रहा है, तफरी ले रहा है। मतलब मैंने एक कहा था कि बैटिंग ही डिलीवर कर जाए तो अच्छा है, यहीं पे इंग्लैंड घेर सकता है। अदरवाइज बॉलिंग में इंडिया बहुत सुप्रीम है भाई, ये कल भी बात बताई। बशीर के कंकशन पे आ जा तू, आ जा, ट्राई कर ले आगे, तेरा सही बात है। कंकशन अभी भी हो सकता है तेरा, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तफरी बशीर का कंकशन से आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की जो आज हुई है वो बेन स्टोक्स की वजह से हुई है। इसके मसाइल 2016 वाले अब भी हैं, इसको ये पता ही नहीं। इसको कार्लोस ब्राथवेट को जो छक्के मारे थे, वो छक्के खाए थे 2016 में। नफ्सियात में चला गया था ना, 6 साल भर के लिए क्रिकेट नहीं खेली थी इसने। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये वापस आया था, इसने आगे बताया था मैं इलाज करा के आया हूँ मैं। अच्छा। हाल में आज शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन इलाज किया इसका। अब तक की जो सूरत आपने लीड्स में देखी होगी वो ये बता रही है कि मैं यार इस विकेट पे अगर श्रेयस अय्यर होता काम हो गया, तब मारता वो तब वो 130 के जिस तरह की वो फॉर्म में। टेस्ट क्रिकेट है भाई, लेकिन इस वक्त वो जिस तरह की फॉर्म में, इस पिच की बात कर रहा हूँ खाली। इस पर तो डेफिनेट उसके रन हो जाते अगर वो इनिशियल पीरियड और बड़े तेज रन आते। तो मैं ये कह रहा हूँ जो इस वक्त वो हर शॉट खेल रहा है भाई, भूखी फाड़ दी है उसने। जिन कंधों और टांगों पे ये बोझ डाला गया है कप्तानी का, वो पहली इनिंग में तो वहां से निकलने में कामयाब हो गया। कम से कम बल्लेबाज के साथ अगर रन्स जुड़ जाए ना तो वो उस प्रेशर से बाहर आ जाता है जिस प्रेशर में उसको आउटसाइड नॉइजेस परेशान कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि शुभमन गिल ने कमरे में बंद करके प्रैक्टिस करी है। बल्कि यूं मैं बोलूंगा, वो जो विराट कोहली और से जो इनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लूप्रिंट ले लिया इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली से कि किस तरह से तुमने खेलना है। तो मैं ख्याल में शायद वो वाला जो मुफीद मशवरे हैं उनके बहुत काम है। टीम के जितने लड़के जाके मिले हैं विराट कोहली से जाने के ऊपर, मैं ख्याल में उनको वहां पर झिझोड़ा ही गया होगा। विराट ने उनके अंदर जगाया होगा वाला मंजर कि भैया निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी बताओ बेन स्टोक्स को जाके कि तुझे से
तुझे दोबारा से नफसियाती मरीज बना देंगे हम इस दफा, बिल्कुल नई टीम के साथ है। देखिए एक तो वो शेडो, जिस शेडो के नीचे ये जिंदगी अपनी क्रिकेट खेलते रहे, कभी जिम्मेदारी नहीं करार दिए गए, हमेशा विराट और रोहित के ऊपर बात निकल कर आ गई। मगर ये कि अब क्योंकि ये उस एहसास वो ना उसका सिर्फ एहसास ही है कि कभी विराट और रोहित भी हुआ करते थे, अब ऋषभ पंत और शुभमन गिल हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह से लीड्स में आज लीड किया है, खासतौर पे दोनों कप्तानों ने, वो डेफिनेटली इंग्लैंड को भी उससे धचका जरूर लगा है। वो उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर कहीं ना कहीं वो देखेंगे, मगर आज शायद चिड़िया हाथ से निकल चुकी है। पहले दिन ही आपने निपटाना था सारा गेम वो लपेट के चले गए। अब देख रहे हैं कि कल का दिन जो है वो यकीनन इंग्लैंड कोशिश करेगा कि कम से कम रन्स पर जो है कम से कम रन, अब क्या हो सकते हैं 450-500 रन, कम से कम रन हो सकते हैं। शुभमन गिल 200 की तरफ जा रहे हैं और कम से कम 200 तो अब यहाँ से मार के निकलना चाहिए। ऋषभ पंत कल देखें, कल लंच और टी तक इस मैच की एक शक्ल दिखेगी टी के बाद। हाँ। ये मैं आपको बता दूं, टी के बाद इस मैच की एक शक्ल दिखेगी। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि दिखेगी आपको, क्योंकि जब तक इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये देकर इंग्लैंड को बैटिंग करा रहे होंगे या इंग्लैंड आउट कर चुका जो भी होगा, उसके बाद पहले 15 ओवर्स इंग्लैंड की इनिंग में खुलासा कर देंगे कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। बाद में भी विकेट्स गिर सकती है, लेकिन अगर अर्ली बर्स्ट में सिराज, बुमराह वगैरह 2-3 ऊपर की विकेटें इंक्लूडिंग द डेंजरस जो रूट खा जाते हैं, तो यकीन कीजिए कि फिर ये आपको कहानी कुछ और ही नजर आ जाएगी। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम टुमारो, कि मोमेंटम बॉलिंग का अगर इंडिया के साथ ऊपर तले चला गया तो मामला खराब हो जाएंगे। आप 450 बने, 500 बने, 550, 600 बने, जितने भी बने, लेकिन ये टी के बाद जो सेशन होगा, ये अभी से बता दूं सबसे वैलिड सेशन कल के दिन का वो है, और ये इस मैच को खोलेगा कि ये मैच अब किस तरफ जा रहा है। नहीं, पहला घंटा तो डेफिनेटली इंडिया ले गया और बगल में आखिरी घंटा भी इंडिया ने ही बजाना है। अभी जो पोजीशन नजर आ रही है, आज चलते चलते मैं ये बता दूं, पाकिस्तान आज नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया, और जहां पर इनका मुकाबला फ्रांस से था, मलेशिया में, जहां पर इनका मुकाबला फ्रांस से था। 3-3 गोल से मुकाबला दोनों हाफ के अंदर बराबर रहा, और उसके बाद पेनल्टी शूट आउट के ऊपर पाकिस्तान ने मुकाबला फ्रांस को मार दिया। पाकिस्तान किससे फाइनल खेलेगा? 2 टीमें कल सेमीफाइनल के लिए किसी से भी करवा ले, पर्चियां डलवा ले, खेलेगा, ये बड़ी अहम बात है। और तो आजकल पर्चियां डाल इसलिए कि ये वो खेल है जिस पर हमेशा से कोई ना कोई आलू रहा कि ना पैसे मिल रहे हैं, ना कपड़े मिल रहे हैं, ना खाना मिल रहा है, ना पीना मिल रहा है। और आखिरकार पाकिस्तान हॉकी ने कहीं पर तो अजलान शाह नहीं तो चलो भाई नेशंस कप के अंदर ही एक दफा फिर कोशिश करी है कि किसी तरह आलमी खबरों के मंजरनामे के ऊपर अपने आप को पेश करें। बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के पास। FIH का टूर्नामेंट जीत दिया आपने कह दिया, तो फिर मुझे लग रहा है जीत कप का फाइनल पाकिस्तान ने उठाना। अपनी बात करते हैं, मोहसिन नकवी कोई बड़ा ऐलान करेंगे हॉकी के लिए, हॉकी भी देख ले वो, हाँ वो भी मिले ना, सब कुछ देख ले वो, मतलब एक आदमी को क्या क्या दिखवाएंगे। तो वो अभी वॉशिंगटन में मिले किससे? उससे एंटोनियो से। अच्छा। कौन एंटोनियो है? फीफा का जो सदर है। कह रहा फुटबॉल भी खिलाओ यार, हमें को प्रमोट डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिलाओ। हमारे लड़के कह रहे हैं डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिलाओ, लड़के ट्रेनिंग करते हैं क्रिकेट के वाले भी। वो एक ही था ना सैयद रहमान फुलहम से जो खेलता था। तो बड़ा अच्छी खबरें करीब है। लव यू।